Hello all, this is Shashank, your reasoning mentor, reasoning educator. I welcome you all on our YouTube channel, Parth Foster. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स के सेशन में जो कि आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए टारगेटेड है, राइट? सो टुडे इज द 16th पार्ट ऑफ दिस पजल सेशन, है ना? ये जो सीरीज चल रही है पजल की, इसका आज पार्ट नंबर 16 है और 16 में 4 पजल्स का इंटू करेंगे तो 64 पजल्स आज तक हम लोग की टोटल कंप्लीट हो जाएंगी। Because in each session we are covering 4 important puzzles based on previous year and some new puzzles which we can expect in our exam, right? So without delaying, let's start our session. But before starting the session, I would like you all to please like the video and do let me know and about the content about the video, that what should I bring next for you, the new type of thing, anything which you want, right? And if you're new on this channel, then please do subscribe the channel. So and one more thing, for PDF you can go through this channel, reasoning shush, right? And let's start the puzzle. The first puzzle is on our screen, that is of 7 boxes, right? Which is given in English and Hindi, in both bilingual content it is available, and we'll try to solve in English, okay? So let's start the session. ये क्या हो गया भाई? चलिए, तो बोल रहे हैं 7 boxes GFEDCB and A are placed one above another in a same stack। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे लोअर मोस्ट बॉक्स नंबर 1, उसके ऊपर का 2 एंड सो ऑन टॉप मोस्ट तक है, ठीक है। बॉक्स वाली पजल में जहां तक है ना, हम लोग को मतलब नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपन लोग। जो फ्लोर वाले में करते हैं वो इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बॉक्स जी इज प्लेस्ड, बॉक्स जी जो प्लेस है प्राइम नंबर पोजीशन पे और 2 बॉक्स ऊपर है ई के। अब यही चीज मना कर रहा था मैं। प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? 2 3 5 7। अब 2 बॉक्स ऊपर है ई के, इसका मतलब चलो नंबरिंग कर ही लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जी जो है प्राइम नंबर पे और 2 बॉक्स ऊपर है ई के। अब 2 बॉक्स ऊपर है ई के, इसका मतलब क्या हो गया? जी और ई के बीच में एक का गैप आएगा, और जी जो आ सकता है अपना 2 3 5 7। अब देखो दो पे तो आएगा नहीं, क्योंकि दो पे रखूंगा तो जी के नीचे 2 बॉक्सेस अबव है ना, एंड 2 बॉक्सेस अबव ई, मतलब जी और ई के बीच में एक का गैप आना चाहिए। तो जी अपना 2 पे तो आना नहीं है, तो 3 पे तो आ सकता है। 3 पे आ सकता है जी इस तरीके से, और उसके एक नीचे छोड़ के ई आएगा। 5 या 3 पे हो गया, 5 पे भी आ सकता है। 5 पे अगर मैं जी को रखूंगा तो एक छोड़ के ई ऐसे बन जाएगा, और 7 पे भी आ सकता है जी, और एक छोड़ के ई अपना ऐसे बन जाएगा। ये 3 पॉसिबल केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। 3 बॉक्सेस है ई और एफ के बीच में, तो केस नंबर 3 में 1 2 3 एफ अपना यहाँ आ सकता है, केस नंबर 2 में 1 2 3 एफ अपना यहाँ आ सकता है, और केस नंबर 1 में 1 2 3 एफ अपना यहाँ आ सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड जी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड डी। एफ और जी के बीच में जो बॉक्स की क्वांटिटी है, जो बॉक्स के नंबर है, वो एक ज्यादा है किससे? एफ और डी से। तो एफ और जी के बीच में एक डिब्बा आ रहा है 4 नंबर का, तो एफ और डी के बीच में 0, तो डी या तो 6 पे आएगा या डी अपना 4 पे आएगा इन केस नंबर 1। यहाँ पे एफ और जी के बीच में एक है, तो एफ और डी के बीच में 0 आएगा, जो कि डी यहीं आ सकता है। और यहाँ पे एफ और जी के बीच में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 और 7 पे तो ऑलरेडी है, तो बीच में कितने बचे? 5। तो एफ और डी के बीच में 4 आएंगे, 1 2 3 4, डी अपना यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। चलिए केस नंबर 1 में डी 6 या 4 पे से कहीं भी आ सकता है। ए जो है दो नीचे है डी के, तो केस नंबर 3 में डी के दो नीचे ये, डी के दो नीचे ये। और अगर मैं डी को 6 पे रखूंगा तो ए 4 पे आएगा, 4 पे अगर डी है तो 2 पे ही आ जाएगा, ठीक है। ए अभी अपना फिक्स नहीं हो पा रहा, तो इसको लिख लेते हैं कि ए जो है दो नीचे है डी के। आगे देखते हैं। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कम से कम 2 है। अब देखो केस नंबर 3 तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी जो आएंगे वो इसी तरीके से आ सकते हैं, बन के यहीं पे बनेंगे, और बी और सी के बीच में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आना संभव नहीं है। केस नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और सी जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। और सी विच इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ई, सी जो कि ई के पास है ही नहीं। अब मेरे दोस्तों एक बात समझो, अगर डी को आपने देखो सी जो है किसके पास नहीं है? ई के पास नहीं है, तो सी ई के अगल बगल में नहीं आए।
अब डी को 4 पे रखा, तो डी को 4 पे रखा तो ए 2 पे आएगा, तो बात क्या बनेगी, बी और सी 6 और 7 पे आ सकते हैं, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 चाहिए। तो इस हिसाब से डी अपना 6 पे रहेगा, ए अपना यहाँ पे रहेगा, सी ई के पास आएगा नहीं, सी यहाँ आ जाएगा और बी अपना यहाँ आ जाएगा। तो ऑर्डर बन गया अपना सी डी एफ ए जी बी सी, सॉरी सी डी एफ ए जी बी ई इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पजल बढ़िया लगी होगी और मजा आया होगा इसमें। ठीक है, कंटेंट बढ़िया था, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़िया था इसका, एस बी लग रहा है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपनी अगली पजल की ओर। अगली पजल आप लोगों के सामने की पैरेलल रो की है, किसकी है, टू पैरेलल रोज की है, इंग्लिश में भी दे रखी है और हिंदी में भी दे रखी है, दोनों में आपके पास अवेलेबल है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 10% ओ एन एम एल के एच सॉरी के जे आई एच जी एफ आर सिटेड ऑन टू पैरेलल रोज सच दैट 5% आर सिटिंग ऑन ईच रो एंड ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बट नॉट मिस है जी, ये क्या हो गया। इसमें तो ये तो पता ही नहीं है कौन कहाँ पे फेस कर रहा है, मतलब ये क्या करते हैं, पीओ लेवल करके कर दिए। चलो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 लोग ऐसे हो गए, इसमें कर दो एक केस और 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इसमें बताया नहीं है लेकिन कौन कहाँ पे फेस कर रहा है, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी ये पजल। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। एन फेसेस द वन हु सिट, नहीं ये एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एफ किसी एक कोने पे बैठा है, तो कोने पे तो भाई 4 कोने हैं मेरे पास, तो क्या 4 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा क्या। एक बार पढ़ लेता हूँ, एफ सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड 3 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस के, एन फेसेस द वन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, ओनली 1 पर्सन एन एंड जे आई सिट टू द लेफ्ट, जे इज नॉट। इसमें कहीं पे भी एफ के बारे में और मतलब कुछ बोला नहीं है के बारे में, कि के कहाँ पे बैठेगा नहीं बैठेगा, बनानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बनाते हैं फटाफट से। अगर पेपर का लेवल हाई किया है, पजल का लेवल अगर हाई करा है, इट मींस कि नॉर्मलाइजेशन का फिर फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसी पजल बहुत मुश्किल रहती है कि आपको क्लर्क लेवल में मिल जाए, वो भी एसबीआई क्लर्क लेवल में। तो ये थोड़ा-सा लेवल है पज़ल का, ऊपर का है। अगर ये आती है एग्ज़ाम में तो डेफ़िनेटली टाइम कंज्यूमिंग करेगी, करेगी। सभी का टाइम कंज़्यूम करेगी, स्पेशली किसी एक पर्सन का नहीं करेगा टाइम कंज़्यूम ये। ठीक है? चलो, फटाफट से बनाते हैं। एफ जो है कोने पे है किसी एक, एफ या तो इन 2 कोने पे आएगा या फिर एफ अपना इन 2 कोने पे कहीं पे आएगा। ठीक है? एफ सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड और 3 पर्सन अवे है, 3 पर्सन अवे, 1 2 मतलब यहाँ पे 3 पर्सन अवे जो के को फेस कर रहा है, तो ये पर्सन किसको करेगा, के को। तो सेम इसमें के यहाँ बनेगा, इसमें 2 छोड़ के अपना यहाँ बन जाएगा और इसमें 2 छोड़ के अपना यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एन फेसेस द वन, एन उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में के का इमीडिएट लेफ्ट ये गया और एन इसको फेस कर रहा है, तो एन ऐसे कर गया, के का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, एन इसको फेस कर रहा है, ये गया, के का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, एन यहाँ आ जाएगा, और के का इमीडिएट लेफ्ट साउथ में ये गया, तो एन अपना यहाँ बनेगा। 4 केस चल रहे हैं, याद रखना। 1 पर्सन एन और जे एम को फेस कर रहा है, तो एन और जे के बीच में एक, और जे किसको फेस कर रहा है, एम को। एन और जे के बीच में एक, जे किसको कर रहा है, एम को। एन और जे के बीच में एक और जे किसको कर रहा है, एम को, और इधर एन और जे के बीच में एक और जे किसको कर रहा है, एम। ठीक है जी। आई 2 लेफ्ट में है एम के, तो आई यहां बनेगा, आई यहां बनेगा, आई यहां बनेगा और आई अपना यहां भी बनेगा। आई 2 लेफ्ट में एम के और इमीडिएटली एडजेसेंट है जो एल को फेस कर रहा है, मतलब आई किसके एडजेसेंट है, जो एल को फेस कर रहा है। देखो आई के एडजेसेंट है तो के भी एल को कर सकता है, और आई इसके भी एडजेसेंट है, ये भी एल को कर सकता है। एल अभी कंफर्म नहीं है, छोड़ दो। आई किसके एडजेसेंट है, के, तो के किसको करेगा, एल को। यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे आई किसके एडजेसेंट है, के, तो के किसको करेगा, एल को। और यहाँ पे आई के भी एडजेसेंट है और इस वाले के भी है, तो जिनके आई जिन दो लोगों के एडजेसेंट है ना, उन दोनों में से किसी को भी एल फेस कर सकता है, तो चौथे और पहले में कंफर्म नहीं है। जे इज नॉट एडजेसेंट टू एल, जे एल के एडजेसेंट है नहीं। तो देखो अगर जे एल के एडजेसेंट है नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, कि मतलब केस नंबर 2 गलत हो गया, क्योंकि जे तो एल के एडजेसेंट आ रहा है ना। और जे एडजेसेंट नहीं है एल के, तो केस नंबर 3 भी गलत हो गया। अब आपको ये बोला था कि आई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, आई 2 लेफ्ट में एम के और उसके एडजेसेंट है जो एल को फेस कर रहा है। तो के अगर एल को फेस करेगा तो एल तो जे को करेगा नहीं, है ना, तो एल अपना डेफिनेट यहां आ जाएगा। और इस केस में के यहाँ पे एल तो जे को, मतलब एल तो जे के एडजेसेंट आएगा नहीं, तो एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। क्योंकि आई उस पर्सन को फेस कर रहा है, आई उस पर्सन को फेस कर रहा है जो एल का एडजेसेंट है, और एल जे के पास आएगा नहीं, उसने बोला है। ठीक है जी। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, पहला और चौथा सही चल रहा है।
फिर ओ एंड एच नीदर सिट एट द एंड, ओ और एच कोने पे नहीं है और नॉर फेस ईच अदर। तो देखो कोने पे नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ और एच में से कोई एक यहाँ पे आएगा और इस वाले केस में ओ और एच में से कोई एक यहाँ आएगा। इसमें ओ और एच में से कोई एक यहाँ आएगा और इसमें भी ओ और एच में से कोई एक यहाँ पे आएगा। एच नीदर फेसेस साउथ, एच साउथ में नहीं कर रहा और ना आई के पास बैठा है, ओके। एच ना तो साउथ कर रहा, तो एच को यहां से हटा दो साउथ में से, है ना। और ओ यहां से ओ को हटा दो, ओके। यहां से ओ को हटा दो। और आपको बोला है एच नीदर फेसेस साउथ नॉर सिट एडजेसेंट टू आई, ना आई के एडजेसेंट बैठा है, तो केस नंबर वन गलत। केस नंबर वन गलत क्योंकि एच तो आई के एडजेसेंट आ गया। तो यहाँ पे तो एच आई के एडजेसेंट नहीं है, तो ये वाला केस नंबर फोर बिल्कुल सही जा रहा है। जे एच एन एल एफ और एम के आई ओ, एक कौन सा पर्सन बचा है, एफ जी, जी बचा है क्या शायद, हाँ जी रह गया, जी यहाँ आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ आवर पजल। पजल कैसी लगी जरूर बताना। लेवल इसका शानदार था, मतलब पीओ लेवल पजल थी ये, पीओ लेवल पजल थी। अगर आती है एग्जाम में डेफिनेट टाइम कंज्यूम करेगी करेगी, स्पेशली मेरे लिए नहीं सबके लिए करेगी। और टाइम कंज्यूमिंग जिस भी शिफ्ट में आ गई ऐसी पजल मान लो, तो उस शिफ्ट के लिए डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होना ही होना, ठीक है। तीसरी पजल पे आते हैं दोस्तों। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, इंग्लिश में भी दे रखी है और हिंदी में भी दे रखी है। तो स्टार्ट करेंगे, फटाफट से देखते हैं क्या बनेगा इसका। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर वन फ्लोर इमीडिएट अबव इज टू एंड सो ऑन, ठीक है। आई जो है नॉन प्राइम नंबर फ्लोर पे है। नॉन प्राइम नंबर कौन सा हो गया, देखो नॉन प्राइम नंबर फ्लोर हो गया दो, नहीं नहीं, नॉन प्राइम दो तो प्राइम हो गया ना। नॉन प्राइम का मतलब 1 4 6 और 8, ठीक है, ये नॉन प्राइम हो गए। आई नॉन प्राइम फ्लोर पे रहता है और 3 फ्लोर अबव है एम के। अब देखो आई अगर 3 फ्लोर अबव है एम के, तो इसका मतलब आई और एम के बीच में दो आएंगे और आई ऊपर रहेगा। तो आई वन पे तो आएगा नहीं, टू पे आना नहीं है क्योंकि प्राइम है, और आई रहेगा नॉन प्राइम पे, तो थ्री पे आएगा नहीं। तो एटलीस्ट फोर से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना, और दो छोड़ के एम ऐसे आ सकता है। साथ ही साथ फाइव पे आएगा नहीं, सिक्स पे भी रख सकते हैं, तो आई को दो छोड़ के एम ऐसे बन सकता है, और साथ ही साथ एट पे भी आ सकता है आई, और दो छोड़ के एम अपना यहाँ। मतलब तीन पॉसिबिलिटी वाली पजल तो आज सारी है, मुझे ऐसा लग रहा है। डब्ल्यू जो है इमीडिएट अबव है एम के, तो डब्ल्यू इस केस में यहाँ आएगा, डब्ल्यू इस केस में यहाँ आएगा, और डब्ल्यू इस केस में यहाँ आएगा। दो फ्लोर है डब्ल्यू और सी के बीच में, एक दो सी अपना यहाँ बनेगा, एक दो सी अपना यहां बनेगा, और इस वाले केस में एक दो सी या तो वन पे आ सकता है या फिर एक दो सी अपना सेवन पे आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एम सी इज सेम एज डब्ल्यू एस। एम और सी के बीच में मान लो अगर एक्स फ्लोर है, तो डब्ल्यू और एस के बीच में भी कितने आएंगे, एक्स फ्लोर्स आएंगे। तो केस नंबर वन में देखो, सॉरी केस नंबर थ्री में देखो जरा, एम और सी के बीच में एक फ्लोर आ रहा है, तो डब्ल्यू और एस के बीच में एक आना चाहिए, तो एस अपना कहां पे आएगा, यहाँ पे। केस नंबर वन में एम और सी के बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तो डब्ल्यू और एस के बीच में तीन आने चाहिए, एक दो तीन, एस अपना यहां आ जाएगा। अब इस वाले केस में देखो जरा, इस वाला जो केस है केस नंबर टू, अगर मैं सी को वन नंबर फ्लोर पे रखता हूं, तो एम और सी के बीच में एक है, तो डब्ल्यू और एस के बीच में एक हो सकता है अगर एस को टू पे रख दूं तो, ऐसे। और यदि मैं सी को सेवन पे रखता हूं, तो एम और सी के बीच में एक दो तीन आ रहे हैं, तो डब्ल्यू और एस के बीच में तीन, एक दो तीन एस हो जाएगा, एस आ जाएगा अपना एट पे। ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बनेगा। ए इमीडिएट अबव है टी के, तो केस नंबर थ्री गलत, क्योंकि ए इमीडिएट अबव नहीं नहीं, ए इमीडिएट अबव टी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और यहां पे भी बन सकता है ए इमीडिएट अबव टी। अभी केस टू को बाद में देखेंगे, रुक जाओ। और यू नीदर अबव ए, यू ए के ऊपर नहीं है, तो यू कहां पे आएगा, ए के नीचे आएगा यू। यू जो आएगा ए के नीचे, यू नीदर अबव ए नॉर बिलो सी, ना सी के नीचे, सी के ऊपर होगा, तो ए यू सी बनेगा, क्या बनेगा, ए यू सी। तो जरा केस नंबर वन को देखो, केस नंबर वन ये गया, ये केस नंबर टू है, और ये केस नंबर थ्री है। ए यू सी इस तरीके से चाहिए, तो देखो ए ये गया, लेकिन ए से, ए के बाद सी आ रहा है, और जबकि सी से पहले यू आ रहा था, केस नंबर वन गलत। केस नंबर थ्री में देखो ए ये गया और ए के बाद यू और सी आने, जो कि नॉट पॉसिबल, तो थ्री गलत। अब केस नंबर टू में देखो जरा आप लोग, अगर आपने सी को सेवन पे रख दिया ना, सी को अगर सेवन पे रख दिया, तो सी को सेवन पे रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ए और यू तो उससे पहले आने, तो भैया सी सेवन पे नहीं आएगा, सी सेवन पे
नहीं आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो सी कहाँ पे आएगा? सी वन पे आएगा डेफिनेट, ठीक है, सी वन पे आएगा डेफिनेट, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब जब सी वन पे आएगा, तो भाई सी वन पे आ गया, तो क्या क्या लाइन थी? एम और सी के बीच में जितने लोग हैं, एम और सी के बीच में एक, तो डब्ल्यू एस के बीच में एक, तो एस अपना यहां आ जाएगा। और एक पर्सन था ए, जो कि जस्ट ऊपर था टी के, तो ए जस्ट ऊपर टी के ऐसे बनेगा, है ना। और ए के बाद यू और सी आने, ए के बाद यू और यू के बाद सी, तो केस नंबर टू अपना सही बनेगा, ए टी आई यू डब्ल्यू एम एस सी। पजल कैसी लगी बताना, पजल बढ़िया थी यार, टाइम कंज्यूमिंग पजल्स हैं आज की, ठीक है, लेकिन मजा आ रहा है सॉल्व करने में, फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है। चलो, आखिरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि किसकी है? 9 पर्सन ऑर्डरिंग फूड वन आफ्टर अनदर इन अ होटल बट नॉट, ठीक है। क्यू बेस्ड पजल है, सीक्वेंस बेस्ड पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से दोस्तों, देखेंगे सॉल्यूशन क्या बनेगा। केवल 3 लोग एम और जे के बीच में ऑर्डर कर रहे हैं, और दोनों में से कोई भी, वेयर बोथ एम एंड जे नीदर ऑर्डर द फर्स्ट नॉर ऑर्डर द लास्ट, ओके। एम और जे के बीच में कम से कम 3 लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक दो तीन, और कम से कम इनके ऊपर नीचे एक एक पर्सन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक एक पर्सन एक्स्ट्रा बना के चल रहा हूँ इनके ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, दो, दो चार, दो छह, सात, सात सात लोग हो गए, 2 लोग और फिक्स करने हैं, कैसे करेंगे देखेंगे अभी। एल ऑर्डर द फूड 2 पर्सन आफ्टर जे, एल जे के 2 पर्सन बात कर रहे हैं, तो ये गया, और यहाँ पे एल ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हो गए 8 लोग केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में भी 7 लोग ही हैं, ठीक है। एल ऑर्डर द फूड 2 पर्सन आफ्टर जे बट इमीडिएट बिफोर ओ, लेकिन इमीडिएट बिफोर ओ, के तो यहाँ तो पूरे 9 लोग हो गए, और यहाँ पे अभी 7 ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डरिंग द फूड आफ्टर ओ, ओ के बाद जितने कर रहे हैं उतने ही लोग के पहले, तो ओ के बाद 0, तो के पहले 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, कि यहाँ पे 7 लोग हैं अपने पास, केस नंबर 2 में 7 है। ओ के बाद मान लो केवल 2 ही लोग कर रहे हैं, मान लो ओ के बाद केवल 2 ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो के पहले 2 लोग होने चाहिए, तो के पहले अगर 2 लोग होंगे, तो जो एक्स्ट्रा 2 पर्सन बचे ना, वो ऐसे बन जाएंगे, और के आ जाएगा अपना जे के जस्ट ऊपर। एक तो ये चीज हो सकती है। मान लो ओ के नीचे हमने 3 कर दिए, 3 कर दिए, तो कितने हो गए? 1 2 3। तो के कहने का मतलब ये है, मैं आप लोग को ऐसे समझाना चाहता हूं इस चीज को, कि अभी हम लोगों के पास क्या था, अभी हम लोगों के पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। कितने लोग थे? 7 में 3 4 5 6 7 लोग थे यहाँ पे कितने? 7 लोग थे। हमें 2 लोग फिक्स करने हैं, मान लो 2 लोग जो फिक्स करने हैं, मान लो 2 लोग जो फिक्स करने हैं, आपको एक लाइन बोली गई है कि जितने लोग ओ के बाद ऑर्डर कर रहे हैं, उतने ही लोग उतने ही लोग के पहले ऑर्डर कर रहे हैं। तो मान लो ओ के बाद केवल 2 ही कर रहे हैं, मान लो ओ के बाद 2 ही कर रहे हैं, तो 2 ही अगर कर रहे हैं, तो जो 2 लोग बचे हुए 9 लोगों में से 7 लोग हुए हैं, जो 2 लोग और फिक्स करने हैं, वो ऐसे ही तो फिक्स हो पाएंगे ऊपर, है ना। तो जब ओ के बाद 2, तो के पहले भी 2 हो गए। अब यदि मैं केस ऐसा नहीं करता, अगर मैं ये करता कि इधर 1 पर्सन मान लेता, अगर 1 पर्सन यहां बढ़ा दिया, तो 1 पर्सन जो मुझे कम करना पड़ेगा, वो सबसे ऊपर से कम करना पड़ेगा, तब जाके पूरे 9 लोग बनेंगे, बनेंगे कि नहीं। तो ओ के बाद कितने हो गए? 3, तो के पहले 3, 1 2 3, के आ जाएगा अपना यहां पे, ऐसा बन जाएगा। यदि मान लो मैं ऐसा भी नहीं करता, मान लो अगर मैं ऐसा भी नहीं करता, और मैं ऊपर से एक और हटा देता, और जो इधर 9वां पर्सन ऐसे बनाया था नीचे, तो कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं? 2 तो 4 तो 6 और 3 9, तो ओ के बाद 4 लोग हो गए। अगर ओ के बाद 4 लोग हो गए, तो के पहले 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, के ओ की जगह पे आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो मतलब इससे एक बात हमें पता चलती है कि ओ के बाद या तो, सॉरी, एम के बाद या तो 2 लोग होंगे या 1 लोग होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो इसको एक बार खुद से करके देखना भी आप, ठीक है। अब ये ना कंफर्म नहीं है कि एम के बाद 2 लोग रहेंगे या 1 लोग, अभी इसको देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना। चलिए, ओनली 2 पर्सन ऑर्डर बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में 2 है, तो 1 2, आई अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा, है ना। अब मान लो, अब एक चीज मान लो, अगर इस वाले केस में, केस नंबर 2 में देखना, अगर के को आप यहाँ पे रखते, अगर के को जे के जस्ट ऊपर रखते, ठीक है, तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वां पर्सन आपको के जस्ट ऊपर बनाना पड़ता, ये वाला 9वां पर्सन ऐसे बनाना पड़ता, क्योंकि ओ के बाद कितने आ रहे हैं? ओ के बाद 3, तो के पहले 1 2 3 हो गए, और ओ के बाद यदि 2 ही मानोगे, एम और ये वाला पर्सन, तो के पहले भी, अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मैसी कर दिया यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये लो,
इसको एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? एक केस और बना देते हैं, डैश जे डैश एल ओ एम डैश। ये तो 3 4 5 6 7 लोग हो गए। हमने देखा था एम के बाद या तो कितने आने थे, या तो एक और आ सकता था, ऐसे ही बन सकता था, क्योंकि ओ के बाद या तो 3 आ सकते थे या 2। तो ओ के बाद 3, एक तो ये बन रहा है, और ओ के बाद 2 ये वाला बन रहा है। अगर ओ के बाद केवल हमने एम के बाद एक ये माना है, तो कितने हो गए? 3 4 5 6 7। तो 3 4 5 6 7, एक ये भी तो आ सकता था ना। 9 लोग हैं। 3 4 5 6 7, हाँ, या तो ओ के बाद 2 रहेंगे या ओ के बाद 3, यही चीज हमने देखी थी। तो अगर मैं दो लोग वो ऊपर मान लेता हूं ऐसे, तो टोटल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9। और ओ के बाद अगर 3 मानता हूं, तो मतलब कितने हो गए ये लोग? 3 4 5 6 7 8, 9वां पर्सन आ जाएगा यहाँ पे। ये तीसरा केस ऐसे मान, ठीक है। अब जरा इधर देखना ध्यान से कि ओ के बाद यहाँ कितने आ रहे हैं? 2, तो के पहले कितने आने चाहिए? 2, तो के आ जाएगा जे के जस्ट ऊपर। और यहाँ पे ओ के बाद 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3 के आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको बोला के और आई के बीच में 2 ही लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगर के आपने यहाँ पे रख रखा है, तो 1 2 आई नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एल है, तो केस नंबर 2 गलत। ये मैं समझाना चाह रहा था वहां पे, लेकिन शायद मैं उस चीज को ज्यादा बेटर वे में क्लियर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे 2 लोग हैं के और आई के बीच में, तो देखो अगर 1 2 छोड़ के आई लगाओ, तो एम आ जाएगा, तो 1 2 आई अपना आएगा डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। तो केस 2 गलत हो चुका है। एन एडजेसेंट टू आई, एन आई के एडजेसेंट कर रहा है, लेकिन एम के नहीं कर रहा, तो इस केस में एन यहाँ आएगा, और इस केस में एन डेफिनेट यहाँ रहेगा। एन आई के एडजेसेंट लेकिन एम के नहीं है, और 2% बिफोर है पी के, तो पी के 2% बिफोर हो गया एन, और यहाँ पे पी के 2% बिफोर हो नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत हो गया, केस नंबर 3, ठीक है। वेयर मोर देन 2% ऑर्डर बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में 2 से ज्यादा, तो क्यू अपना डेफिनेट यही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्यू और पी के बीच में 2 से ज्यादा लोग ऑर्डर कर भी रहे हैं। तो केस नंबर 1 इसका सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पजल पसंद आई होंगी। आज की पजल टाइम कंज्यूमिंग थी, बढ़िया थी, और आज का सेशन भी शायद मुझे लग रहा है 20 मिनट से ऊपर खिंच चुका होगा। चलिए, तो सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।